भगवान की बड़ी कृपा है, शीतलहर के साथ हमें ठाकुर जी, अब देखो कथा के समय इतनी सुंदर धूप खिल रही है और आनंद के साथ आप सब लोग भगवान बद्रिकानाथ के, बद्रीनाथ के दर्शन प्रत्येक दिन कर रहे हैं। हमारे अशोक शर्मा जी मुजफ्फरनगर रुड़की से और श्री मुकेश शर्मा जी के बड़े भाई, क्या नाम है, श्री वीरेंद्र शर्मा जी। वीरेंद्र शर्मा जी अभी ही एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, जिस दिन हम आए उसके 1-2 दिन पहले ही ये गुरु दीक्षा धारण किया, नाम दीक्षा धारण किया हरिद्वार में। जिस दिन हम आए उसके दूसरे दिन, और देखो भगवान की ऐसी कृपा कि श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं, बदरिकाश्रम में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इनका परम सौभाग्य है। हमारी प्रिय शिष्या, बड़ी धार्मिक श्रीमती संगीता शर्मा, जो अशोक जी की पत्नी है, बड़ा अनुराग ध्यान समर्पण रहता है। दिल्ली से हमारी जो एक महिला मंडल है, जो महिला मंडल गौ माताओं की सेवा में सदा सर्वदा तत्पर रहता है, उस मंडल की अध्यक्षा श्रीमती कमलेश शर्मा जी यहाँ पर आई हुई है। पीछे हम कहेंगे खड़े हो जाएं। श्रीमती कमलेश शर्मा जी हैं ये, और इनके द्वारा बहुत गौ माताओं की सेवा होती है। सदैव गौ माताओं की ये सेवा में तत्पर रहती हैं। कथा भजन कीर्तन करके जो भी धन इकट्ठा होता है वो गौ माता की सेवा के लिए देती है। इनको भी हम हृदय से बहुत धन्यवाद करते हैं। और थोड़े दिन पहले शर्मा जी नहीं रह गए, संसार में नहीं हैं। इनका भी पुण्य, ये जो यहाँ आई है, इनका पुण्य उस परम जीवात्मा को प्राप्त हो रहा है। हम हृदय से हमारे आश्रम के सन्निकट, दिल्ली आश्रम के सन्निकट जो रह रही हैं, और आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, 3,51,000 रुपए कल हमने प्रेरणा दिया, और आज इन्होंने इस प्रेरणा को सुना, और आज ही सच्चा आश्रम में 9 नंबर का कमरा, 10 नंबर का हमें सेवा मिली थी, और 9 नंबर का कमरा श्रीमती कमलेश शर्मा जी अपने पति के पुण्य स्मृति में आश्रम को समर्पित कर रही हैं। हम हृदय से इनका धन्यवाद दे रहे हैं और आदर कर रहे हैं कि कल हमने कहा और कल ही तुमने इस बात को स्वीकार किया। हम हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही कोई और अभी 1-2 कमरे और खाली हैं, जिन्हें भी मन में भाव बने वो बद्रीनाथ के पावन धाम पर भक्तों के निवास के लिए वो सेवा कर सकते हैं, और करना ही चाहिए। इस प्रकार से हमारे आश्रम के सन्निकट से श्रीमती प्रमिला जी, संतोष जी, और फरीदाबाद से बहन जी, नाम का हमको ध्यान नहीं आ रहा, ये सब लोग आए हैं। जगह जगह से हमारे सम्माननीय गौड़ जी के समधी साहब, सम्माननीय श्री पवन शर्मा जी, वशिष्ठ जी, ये सब लोग, और गुड़गांव से श्री नरेश जी, ये सब लोग यहाँ से उपस्थित हैं। हम सबका हृदय से आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। अभी नरेश जी चित्रकूट के पावन अन्य क्षेत्र में द्वारका में कथा हुई थी, तो वहाँ के सदस्य बने। हम सभी का आदर करते हुए आज की कथा, इस सत्र की, दोनों सत्र में कथा होना, गोवर्धन पूजन तक की कथा आप सब लोगों को सुनाते हैं, और सायंकाल फिर भगवान के रास पंचाध्यायी और विवाह की कथा सायंकाल श्रवण कर पाएंगे।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वशीरन्तः पुरद्वारः सर्वा पूर्ववदामृता ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थितः। कल के प्रसंग में आप सब लोगों ने भगवान के अवतरण की कथा सुनी। भगवान का अवतार हुआ और भगवान को ले जाकर महाराज वसुदेव जी गोकुल में विराजते हैं और गोकुल से योग माया को लेकर के प्रस्थान कर। जब योग माया को लेकर के आते हैं तो जब अंदर प्रवेश करते मथुरा के जेल में, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, ताले लग गए और माया को लेके आए थे। तो माया ने, उस बालिका ने रुदन किया। रुदन की ध्वनि को सुनकर द्वारपाल जगे और भगे। कंस को बताया आपका शत्रु पैदा हो गया, प्रकट हो गया। भयभीत कंस अहरनिश अपने मृत्यु का चिंतन करता हुआ देवकी की प्रसूति शाला की ओर भागा। दूर से बहन ने देखा, कंस की बहन देवकी ने दूर से देखा भैया आ रहा है, बेटी को छोड़ने वाला नहीं। हाथ जोड़ करके भैया कंस से निवेदन कर रहे हैं, मेरे लिए भैया तुम मुझे बहुत माने हो। मैंने तुम्हें जीवन में तुम्हारी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा है। तुम मेरे अवलंबन के लिए बच्चे तो मेरे न जाने कितने मार दिए तुमने, लेकिन इस बालिका को तो छोड़ दो। कंस नहीं माना। ये तुम्हारा क्या बिगाड़ी, ये कन्या है, तुम इतने बड़े योद्धा हो। लेकिन कंस को कोई असर नहीं पड़ा। बालिका को छीन करके ऊपर किया, पत्थर से दे मारने के लिए तो ऊपर ही उड़ गई। उस बालिका ने आकाशवाणी की, माया ने, अरे कंस तुम मुझे नहीं मार सकते, लेकिन तुम्हें मारने वाला सुरक्षित है। कहां पर है? तुम्हारे सन्निकट है। और वो युग माया जाकर के वाराणसी के पास में जो विंध्याचल है ना, विंध्यवासिनी कहलाई महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में आप लोग पूजा करते हैं। मैहर में शारदा देवी कहलाई, कलकत्ते में काली देवी कहलाई, जगह जगह मां भगवती विराजमान हुई। आप सब लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, अपने समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से अब कंस ने आप बैठक बुलाई और बैठक में अपना प्रस्ताव रखा कि मेरा शत्रु तो जीवित है, बालक रूप में है। तो मंत्रियों ने कैसी सलाह दी, जैसे राजा वैसे मंत्री, जितने भी नवजात छोटे छोटे बालक हैं उन सबको मार देते। ऐसी प्रेरणा दी कंस को, और कंस ने आदेश दिया कि जो ब्रज के नवजात बालक हैं उन बालकों को 1-2 साल के अंदर के जितने बालक हैं सबको मार दो।